सेना मुख्यालय में फिर से एक पुनर्गठन की बात हुई है। अभी कुछ दिन पहले सीडीएस का पद आया था। अब 2 दिसंबर को मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि एक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी हो, जिनके पास डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उनके अंडर आएंगे, डीजीएमआई उनके अंडर आएंगे, और इन्हें कहा गया है कि ये वाइस चीफ के लिए एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर होंगे, वन मोर एडवाइजर टू द इंडियन आर्मी। कैसे देखते हैं आप इस नए पद को, और क्यों जरूरत महसूस की गई थी इसकी? निखिल, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, उसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और जो डिसीजन मेकिंग में जो बॉटलनेक्स थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे। जब एक पोस्टमार्टम हुआ था, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पोस्टमार्टम जब हुआ था, एक वॉइड आइडेंटिफाई हुआ था कि वाइस चीफ के एडवाइजरी के रोल में कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थे, और जो कोहेसिव डिसीजन मेकिंग, यूनिफाइड जो डिसीजन मेकिंग था, वो एब्सेंट था कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। वो क्या चीज़ें हैं वो सारे क्लासिफाइड है, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर एक नया पोस्ट बन गया है, इसका मतलब है कि जो लैक्यूना या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर चुके थे वो काफ़ी गंभीर। क्योंकि कहा जा रहा था कि सेना के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं वो साथ में काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये डेप्यूटी चीफ फॉर स्ट्रैटेजी का, सेना में ऑलरेडी डेप्यूटी चीफ के 2-3 पोस्ट ऑलरेडी हैं। 2 हैं, ये तीसरे हैं। 2 हैं, ये तीसरा डेप्यूटी चीफ का पोस्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट है, अपॉइंटमेंट है ये, और इनके डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटेजी को रिपोर्ट करेंगे अब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स भी हैं, और एक और जो है वो सारे इस डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटेजी को रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर एक कंबाइंड वर्टिकल कार्व आउट किया है इंडियन आर्मी के लिए, जो वाइस चीफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांग रहे निखिल, देखो, सेना एक रेजिमेंटेड सिस्टम है, उनको पता है कि डिसीजन मेकिंग और चेन ऑफ कमांड कैसे चलाना है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं रखवाले पे हमेशा बोलता हूँ, देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सेना में इनर्शिया भी बहुत है। क्या ये साबित हो सकता है कि ये एडिशनल जो अपॉइंटमेंट आपने बनाया है, पैसे लगाकर, इसमें भी पैसे लगते हैं ना, एक नया अपॉइंटमेंट है, पैसे, टैक्स पेयर्स का पैसा है, अगर ये एक अच्छा गेम चेंजिंग सॉल्यूशन है कुछ गंभीर इश्यूज के लिए, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं एक वेट एंड वॉच बताता हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक नया सेना हो, आप यू आर एन ओल्ड आर्मी, यू हैव बीन अराउंड फॉर मेनी ईयर्स। क्या ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए? आपने यू हैव फॉट वॉर्स, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, अब ये क्यों कर रहे हो एक पीसमील, एक एडिशनल ये वो दूसरा जो है निखिल, दूसरा जो अपॉइंटमेंट है वो और भी दिलचस्प है। मैं वहीं आ रहा हूं कि हमारी बड़ी पुरानी शिकायत रही है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये दो मतलब कमजोर नस है सेना की और पूरे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ। तो अब नया पद बनाया है डीजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उनके अंडर एक और रहेंगे डीजी रहेंगे स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के। तो एडीजी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के, इन 2 पदों में आपकी दिलचस्पी है, कैसे रहेंगे ये? मैंने हमेशा बोला है कि इंडियन मिलिट्री में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत एक एडहॉक और पीसमील सिस्टम रहा है बहुत सालों से। उनके पास एक पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स में वो एम्पावर्ड नहीं है कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने के लिए। कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेल्स हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, लेकिन वो कोहेसिव नहीं है, वो साथ में नहीं काम करते हैं। और जैसे ये लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, उसने बिल्कुल प्रूव और साबित कर चुका है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या ताकत हो सकता है ग्लोबल ओपिनियन में, कॉन्फिडेंस में, मोराल में,
क्या 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 कर सकते हैं? कुछ ही दिन पहले हम बात कर रहे थे चाइना के बारे में, वो जो माइक्रोवेव वेपन्स, ये वो पता नहीं क्या क्या ड्रोन से खाने की डिलीवरी हो रही है, वो भी उन्होंने उसको ये सारा जो है ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और चाइना को बिल्कुल पता है कि युद्ध जो है, फ्यूचर के युद्ध जो है, वो हथियारों से शायद नहीं जीत जाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यू नो, विनिंग अ वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, वही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इसलिए शायद कुछ रियलाइजेशन डॉन हो गया है इंडियन सिस्टम में कि ये भी एक सिस्टम होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये जो नए पद हैं वो किस तरह के नतीजे सेना के लिए लेके आते हैं, और जब वो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इनके पीछे जो जितनी भी सोच थी वो कहाँ तक के पहुंची है। एक छोटी जानकारी है इस बात की, लगभग पूरी ही संभावना है कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होंगे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी फिलहाल वो डीजीएमओ हैं और डीजीएमओ को इनके अंडर ही आना है और इनका प्रमोशन वैसे भी ड्यू था। तो इस अपडेट के साथ आज का रखवाले हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो हर हफ्ते इंतजार करते हैं रखवाले की किस्तों का। थैंक यू।